सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सभी का अपना विशाल वर्मा और ये वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट वन इसका ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, राइट? सो टॉप 10 मैनुअल बुक्स एंड देयर ऑथर्स। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द मैनुअल थिंकर्स जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने एरिया ऑफ वर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, जिसकी वजह से जो सब्जेक्ट मैटर है मैनेजमेंट स्टडीज़ का वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ और एक बहुत डाइवर्स फील्ड के रूप में आप सभी के सामने निकल के आया। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा क्योंकि मैं इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स के साथ ही साथ उन बुक्स में क्या इंपॉर्टेंट क्या ज़रूरी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न, राइट? सो एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 मैनुअल बुक्स एंड देयर थिंकर्स, राइट? पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड। तो जिन बच्चों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको वर्थ लगता है, डेफिनेटली आप इससे कुछ सीखते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस फॉर योर प्रिपरेशन में दूंगा। इससे पहले बात करते हैं टॉप 10 बुक्स कौन कौन सी हैं। पार्ट 2 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले बुक का नाम है बेटा द 7 पॉइंट प्लान। यस, द 7 पॉइंट प्लान। इसको लिखा है एलेक रॉडर ने, राइट? इट्स एलेक रॉडर ने 7 पॉइंट प्लान जो लिखा है ये बुक, बेसिकली इसका जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्चुअल वर्क है वो घूमता है इर्द गिर्द पर्सनल ऑक्यूपेशनल एसेट एंड लाइबिलिटीज से। Simply we can say that the qualities that makes a person fit to be appointed or to place to a particular job. So इसमें इन्होंने काफी बारीकी से उन सेवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया है, जो कि बेसिकली we can take it as a qualities, right? Important 7 segment of qualities that person should have to be appointed in a particular organizational setup. उनको उन्होंने ऑक्यूपेशनल एसेट एंड लाइबिलिटीज नाम दिया है, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल है, परसेप्शन है, एटीट्यूडल एबिलिटीज है, इसके बारे में बात किया। और बेसिकली ये एक इंटरव्यू मेथड के तौर पे भी देखा जा सकता है इस बुक में जो उन्होंने 7 पॉइंट बुक लिखा है, राइट? कि किस तरीके से कैसे हम द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट एट द राइट टाइम फॉर द राइट वर्क वी कैन चूज। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको भी ध्यान रखिएगा। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेट जेआरएफ में या पीएचडी एंट्रेंस में या कमीशन एग्जाम्स में के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एलेक रॉडर यू कैन गो टू द गूगल, यू कैन सर्च अबाउट हिम, राइट? आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसको आपको याद रखना है। सो वी हैव कंप्लीटेड नंबर 1। अब बात करते हैं बुक नंबर 2 की। दूसरा बुक क्या है और किस विषय में बात करता है? दूसरा बुक है चूजिंग द मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक। यस, किसने लिखा है? टीएम हाईमैन, राइट? दिस बुक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेथड रिक्वायरमेंट की बात करता है, उसकी एनालिसिस की बात करता है, हाउ वी कैन चूज द रिक्वायरमेंट मेथड, राइट? कि किस तरीके से कैसे हम किसी रिक्वायरमेंट को बाय इंडिकेटिंग एज अ पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट, राइट? ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा बहुत कुछ और इंपॉर्टेंट चीज नहीं इसको बताने वाली बात है, बस ये ध्यान रखना, चूजिंग द मेथड्स ऑफ रिक्वायरमेंट बुक रिटन बाय टीएम हाईमैन, राइट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। बढ़ते हैं अगले बुक की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिकन मैनेजमेंट थिंकर जिनका नाम है बर्नार्ड, C.I. बर्नार्ड के बारे में आपने बहुत कुछ चीजें पढ़ी हैं। यस, बर्नार्ड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी 1938 में, जिसकी वजह से बर्नार्ड का नाम पूरी दुनिया में फेमस हुआ, राइट? वो एक इंपॉर्टेंट मास्टरपीस, जो बुक का नाम था फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, राइट? वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि ये बुक किसने लिखी है। तो एक और इंपॉर्टेंट बुक लिखी है C.I. बर्नार्ड ने, उस बुक का नाम है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक C.V. बर्नार्ड ने ही लिखी है। दिस बुक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन मैनेजमेंट थिंकर के साथ साथ इन्होंने और क्या कंट्रीब्यूशन किया है, जैसा मैंने बता दिया कि फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव 1938 में बुक लिखी, दैट हैज बीन टेकन एज अ मास्टरपीस, राइट? तो C.V. बर्नार्ड का नाम काफी फेमस हुआ, खास करके किस सेगमेंट में? बेटा
एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक या दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो सी बर्नार्ड के वर्क में देखने को मिलता है, वो था बेटा जनरल थियरी ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, अ कलेक्टिव एक्शन। तो जनरल थियरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन किसने दिया है, या एक प्रोपाउंडर के तौर पे देखे जाते हैं सी बर्नार्ड, तो ये भी ध्यान रखना। जनरल थियरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव कोलैबोरेटिव एक्शंस, राइट, पार्टिसिपेटिव एक्शंस, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इस पर जो बहुत गहनता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया वो सीबी बर्नार्ड ने किया, राइट, सीआई बर्नार्ड ने किया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि कहलाती है जोन ऑफ डिफरेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ डिफरेंस किसने दिया है, अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि जोन ऑफ डिफरेंस है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बुक किसने लिखा है, सीआई बर्नार्ड। सीआई बर्नार्ड ने फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव 1938 में लिखा। जनरल थियरी ऑफ कलेक्टिव एक्शंस किसने लिखा, सीआई बर्नार्ड ने। इसके अलावा जोन ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। अब इसमें होता क्या है, जोन ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है। जोन ऑफ डिफरेंस का मतलब है कि एक डिसीजन जो मैनेजर ले रहा है और वो डिसीजन जब बाद में डेलीगेट करता है वर्कर को, तो वो कैसे उस डिसीजन को परसीव करते हैं, कैसे लेते हैं। दैट इज द एरिया और द डिफरेंसेस बिटवीन दैट डिसीजन बीइंग टेकन बाय द मैनेजर और द वर्कर इज नोन एज जोन ऑफ डिफरेंस। इस चीज को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं फोर्थ बुक की। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट थ्योरीज दिए हैं जो कि आपको पढ़ना है, समझना है। आप इसको एज अ होमवर्क ले सकते हैं कि जो विशाल सर बता रहे हैं इन बुक्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में, यू शुड गो थ्रू डीपली, राइट, यू शुड गो थ्रू इन डिटेल एंड यू शुड रीड अबाउट देम, राइट, इन इन द होल कॉन्टेक्स्ट कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया और ये थ्योरीज का मतलब क्या है। इसको आप इस पे नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये किसी भी कंपटीशन या आपके खुद के नेट एंड जेआरएफ एग्जाम्स के लिए, राइट। सो चलिए बात करते हैं अगले बुक की। सो अगला बुक है बेटा अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबोरेटरी एजुकेशन। सो अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबोरेटरी एजुकेशन बीइंग रिटन बाय एर्गरिस क्रिश, राइट। एर्गरिस क्रिश ने ये बुक लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एर्गरिस क्रिश ने कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि बेटा मैच्योरिटी इमेच्योरिटी मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने ही दिया है। एंड टी ग्रुप या सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड जो आपने पढ़ा होगा, खास करके ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मेथड के तौर पर देखा जाता है, टी ग्रुप ट्रेनिंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड्स। सो टी ग्रुप मॉडल या टी ग्रुप टेक्निक भी इन्होंने ही दिया है। इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग बीइंग गिवन बाय द एर्गरिस क्रिश। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जहां से क्वेश्चन आता है, सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल, सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल आल्सो बीइंग गिवन बाय द एर्गरिस क्रिश, राइट। सो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा। चार इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने, मैच्योरिटी इमेच्योरिटी मॉडल, टी ग्रुप ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल, राइट। सो ये बुक है इंपॉर्टेंट, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबोरेटरी एजुकेशन। एक सबसे बड़ी बात ये भी, इज आल्सो एन अमेरिकन थिंकर, इज आल्सो अमेरिकन थिंकर। अब बात करते हैं नंबर 5th बुक की, 5वीं किताब की। आप सभी इससे रूबरू होंगे, इसके बारे में पता होगा। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट मैनेजरियल ग्रेड, 81 मैनेजरियल लीडरशिप स्टाइल बीइंग डिपिक्टेड बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जॉन्स मॉन्टन, राइट, मॉन्टन। तो ये तीन लोगों ने मिलकर के किताब लिखी, उस किताब का नाम बेटा मैनेजरियल ग्रेड। अब ये बुक भी है, ध्यान रखना, इट्स नॉट ओनली अ मॉडल दैट बीइंग गिवन बाय देम, but they also have written a very important book, the managerial grade। इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसमें और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब बात करते हैं 6th बुक की। एक बहुत बड़े फिलोसोफर, थिंकर, राइट, खास करके सोशल साइंस में, मैनेजमेंट स्टडीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले, जिनका नाम है लाइकर्ट रेनेसिस, राइट, रेनेसिस। सो लाइकर्ट स्केल के बारे में हमने पढ़ा है, खास करके ऑर्डिनल स्केलिंग करने के लिए। जब हम ऑर्डिनल स्केलिंग करते हैं डेटा की, तो लाइकर्ट स्केल का बहुत उपयोग करते हैं। एवरीबडी शुड नो दैट लाइकर्ट स्केल क्या होता है, कि 5 स्केल, 7 स्केल, लाइकर्ट स्केल क्या होता है, सभी को पता होगा। सो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस बुक लिखी है, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, दिस बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स इन ऑथर्स ने लिखी, उस इंपॉर्टेंट बुक में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज उन्होंने कंडक्ट किया, एंड दे हैव मेक इट अ फॉर्म ऑफ बुक, राइट, मेड अ फॉर्म ऑफ बुक।
सो ये बुक का नाम है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा जो लाइकर्ट का वर्क है या वर्क कंट्रीब्यूशन है टू दी मैनेजमेंट स्टडीज फील्ड, वो क्या है, लाइकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। यस, लाइकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सो लाइकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल में इन्होंने 4 प्रकार की मेजर इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में आप सभी को पढ़ाया होगा, बताया गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू शुड गो थ्रू दैट, राइट। तो लाइकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसमें इन्होंने 4 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताया है। एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव एंड कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। ये 4 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल लाइकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल में लाइकर्ट ने डिस्क्राइब किया है, बताया है। यू शुड गो थ्रू दैट, राइट। इसके बाद दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है बेटा, लाइकर्ट स्केल। तो लाइकर्ट स्केल क्या है, ऑर्डिनल स्केलिंग में इसको हम कैसे यूज करते हैं, खास करके रैंकिंग करने में। जब हम सब्जेक्टिव कोई डिसीजन ले रहे हैं where we cannot assign the exact number to that, right, we only can give the ranking or the preference level to that. So Likert scale, ordinal scaling is very important, to use that, right, method. तो इसको हम यूज करते हैं, you should go through। आप सभी अगर इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको एज अ होमवर्क नोट करें, उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करें। तो अगले बुक का नाम है 7th बुक, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यस, इसको लिखा है बेटा रेडिन ने। रेडिन फेमस है एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल को लेकर के, खास करके 3D लीडरशिप मॉडल। आप सभी ने पढ़ा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हु हैव गिवन द कॉन्सेप्ट और द मॉडल ऑफ थ्योरी ऑफ 3D लीडरशिप। तो 3D लीडरशिप मॉडल वाज गिवन बाय W.J. रेडिन, राइट। सो रेडिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी, दैट इज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, राइट। सो मैनेजरियल इफेक्टिवनेस बुक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मॉडल बहुत फेमस है, ऑथर फेमस है, एंड बुक इज आल्सो बिकम्स वेरी फेमस, राइट। तो ये 7th बुक हमने कंप्लीट कर ली है। अब बढ़ते हैं अगले बुक की तरफ, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बुक है बेटा लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन। लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन बुक रिटन बाय सेल्जनिक फिलिप, राइट, सेल्जनिक फिलिप। तो ये जो बुक है सेल्जनिक फिलिप की is also talking about how the administration should lead for more productive outcome for the organization। और ये बुक एडमिनिस्ट्रेशन के इफेक्टिवनेस पर बात करता है, खास करके उन लीडर्स की, और सिंपली वी कैन से द उन मैनेजर्स की that you know actually are working as an administrative officer, they what kind of qualities and what kind of leadership quality they should have। ये सारी चीजें इस बुक में इन्होंने बहुत बारीकी से रिसर्च की, अपने रिसर्च वर्क के थ्रू और जितनी भी इनकी स्टडीज रही हैं उसके थ्रू काफी बारीकी से डिस्क्राइब किया है। सो दिस बुक आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी तक बहुत ज्यादा ये बुक एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, एक आध जगह पे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बुक देखने को मिला है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में आ सकता है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे अगली बुक की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट बुक्स, खास करके हम जब बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बिजनेस कम्युनिकेशन, खास करके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के यूनिट 1 का ही पार्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, जहां पर हम बेरोल मॉडल के बारे में, बेरोल एंड के डेविड मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, विच इज वेरी सिंपल और लीनियर। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं आप, SMCR, राइट, वेयर सेंडर, मैसेज, कोडिंग एंड रिसीवर, राइट, चैनल और रिसीवर, ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के एज पर द मॉडल गिवन बाय द बेरोल एंड के डेविड। सो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, द बुक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग रिटन बाय, यस द नेम इज हियर, बेरलो एंड के डेविड। इसको भी आप नोट कर लीजिए, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, तो आप उनको भी जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड अंतिम जो बुक है जिसको हमें याद रखना है, उस बुक का नाम है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके ओवरऑल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम को, मैनेजमेंट सिस्टम को, इंटरपर्सनल रिलेशन सिस्टम को, ह्यूमन रिलेशन सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में किस तरीके से कैसे हम मेंटेन करें, कैसे उसको मैनेज करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक, ली एंड थायर, राइट, थायर, ली एंड थायर, इन्होंने इस बुक को लिखा है। सो दिस 10th बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पार्ट 2 वीडियो
आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, कई ऐसे ऑथर हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए, जैसे कि एलिक रॉडर हैं, बर्नार्ड हैं, एर्गरिस हैं, लाइकर्ट हैं, राइट, बैरोल हैं। ये कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जहां से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिकॉज दे आर द मेन पिलर्स ऑफ द मैनन थॉट्स, राइट, मैनन थेरीज, so you should go through। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स खास करके थेरीज के ऊपर मैं लूंगा इन अपकमिंग डेज, राइट। तो आप सभी अगर इस वीडियो को अच्छा लगा आपको तो डेफिनेटली आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी भी आपका होता है, किसी सेगमेंट पे आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज, आपको उसकी वीडियो चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, खास करके थेरीज वाला पार्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट मैनन थेरीज हैं उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी थेरीज किस किस ऑथर ने दिया है। और ऑलरेडी यूट्यूब पे हम अपने ही यूट्यूब चैनल पर हम ऑलरेडी टॉप 12 ऑथर्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी फॉलो करिए, उसका अपकमिंग जो पार्ट है बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।